welcome back to my channel. I'm your friend Namta and I'm back with a story time video again. I know you are not interested in my stories, but I am because I have lots of story to tell you guys. So I'll do it again and again and again until I die. Okay? So ये बात है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की. सो अगर मैं फ्लिप कर जाऊँ इंग्लिश में तो सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बोलते बोलते कभी कभी खुद सड़ जाती हूँ कहीं भी. ओके, बट मैं अपने देश से और अपनी मातृभाषा से काफ़ी प्यार करती हूँ, बल्कि मेरी मातृभाषा तो हिंदी भी नहीं. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. होता क्या है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात होती है. आई ऑलमोस्ट गॉट कॉच. क्या बात कर रहे हैं? बाय द वार्डन. रीजन ऑफ व्हाट? कि मैं केटल रखी थी भाई. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. तो मेरे पास केटल था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना अच्छा लगता है. और अच्छा क्या लगता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है. तो मैं ऑलमोस्ट अपने टीने से ही पी रही हूँ कि मुझे अपने गट हेल्थ और स्टोमक हेल्थ अच्छा रखना है. ओके, इसमें कोई शक तो नहीं है. देन होता क्या है कि मैं रखती हूँ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं, सोके हॉस्टल्स में तो उन्होंने कुछ ऐसा इंडक्शन नहीं दिया था, पानी गर्म करने का कुछ नहीं था, लेकिन वाटर कूलर था जिससे हमें ठंडा पानी मिलता था. बट व्हाट अबाउट द विंटर्स, आपको तो गर्म पानी चाहिए ही, स्पेशली मेरी जैसी लड़कियों को जिन्हें बहुत जल्दी. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? हो जाती है. क्या करूँ मैं गाइस, इम्यूनिटी थोड़ी वीक है मेरी, जस्ट लाइक माय मेंटल. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. ओके, सो होता क्या है, ये शो में अब क्यों बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ सो खोलने वाली हूँ. बात तो सही है. दौड़ना तो पड़ता है. फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, मैं और मेरे रूममेट ऐसे साथ में पढ़ रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी नया था और हम दोनों को स्टडीज घुसे हुए थे. और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी, क्योंकि मुझे डेली झूठ बोल रहा है था भाई मुझे बहुत नींद आ रही थी. तो मैंने उसे बोला कि तू ना पढ़ और मैं सोती हूँ, ठीक है, और मैं कुछ देर बाद जागूंगी, या तो सुबह ही जागूंगी, उसके बाद मैं देख लूँगी नोट्स बनाओगे जो वो मुझे दे देना, ठीक. मैं ऐसे सो रही थी और रूममेट थी तीसरी बार, वो रूम में नहीं थी लिटरली. पास भी केटल था, उसके पास भी केटल था, और अचानक से मारती हैं वार्डन गार्ड के साथ धप्पा. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. 10:30 बजे रात को, इमेजिन कर लो. और मैं ऐसे ना पूरे नींद में थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से, बट मैं सोने वाली नहीं थी. ऑलमोस्ट 20 या 25 मिनट्स हुए होंगे मुझे ऐसे ले डाउन किए हुए. क्या बात कर रहे हैं? दरवाजे पर टक टक वो आवाज़ मुझे सुनाई देती है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से नींद में थी. मेरी नींद कच्ची है, थोड़ा सा भी कोई ऐसे मेरी नींद टूट जाती है. झूठ बोल रहा है. और वो जाती है दरवाज़ा खोलने, मेरे बगल में जो रूममेट थे, और उसके बाद से मेरा ना ऐसे हल्का सा आँख खुलता है कि हो क्या रहा है भाई, क्योंकि घर में आप सेफ महसूस करते हो, मगर बाहर में आपकी अलर्टनेस हमेशा रहनी चाहिए ना एज अ गर्ल. तो ऑलवेज इन इंडिया ऑलवेज 24/7. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. तो मैं ऐसे ना आँख खोलती हूँ, हो क्या रहा है, और मैं क्या देखती हूँ, वहाँ से आ रही है वार्डन. और मैं एक ही वर्ड सुनती हूँ, केटल तो नहीं है बस. और मेरे दिमाग में जाते हैं हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. मेरे पास तो है. और मैंने ऐसे ना सब दिन मैं अपने केटल को छुपा करके रखती थी, अपने बकेट है ठीक है उसमें कि, और उस बकेट को रखती थी अपने बेड के नीचे. बट उस दिन मैंने क्या करा था कि क्या ये टेबल है ना, टेबल पे जो पैर रखने वाला होता है, उस पैर रखने वाले पे अपने केटल को रख दिया था. उसके बाद क्या होता है कि वो आती है और मेरे लिटरली ऐसे ना ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, और ऐसे क्रॉस कर रही है. जैसे मैंने गार्ड को देखा और मैंने सुना केटल, अब तो हुआ. पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया. ये तो गया. वैसे ही ना मेरे पास स्टडी टेबल था जिसपे हम लोग दोनों एक्चुअली बैठ करके पढ़ रहे थे, ठीक है. वहाँ पर ऐसे करके नोट में वो जो छोटे वाले होते हैं ना, जो बेड पर हम लोग पढ़ते हैं, और वो ना छोटा भीम साइज का था. वो ऐसे मैंने मजाक में 275 का ही कुछ मंगा लिया, तो काफ़ी मतलब बच्चों वाला था समझो यार, वो पूरा भी नहीं था. उसे मैंने एक हाथ से ऐसे नींद में ही उठाया, और मैं जो मेरा केटल था वो टेबल के नीचे उसके ऊपर ऐसे ढक दिया. तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा. और वो गार्ड मेरे लिटरली सामने थी. आई डोंट नो कि उसने देखा या नहीं देखा,
बट मुझे याद है वो मेरे लिटरली देखती है ऐसे कर्टन हटा करके, कुछ तो है तो नहीं, मैंने बोला कुछ तो है, बट मैंने इसके नीचे रख दिया जो तुझे नहीं दिखा तेरे आंखों के सामने। ओके, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो ये, और मुझे समझ में आया मैंने ऐसे कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ों समझने में कभी कभी अचानक से टाइम लगता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पहली बार घर से निकल रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ तो मुझे लोग समझाते थे, मेरे रूममेट के, अच्छा ये ऐसे कर रहा है तेरे साथ, तेरे को पता नहीं चल रहा, अच्छा ये ऐसे तुम्हारा इंटेंस करके तेरे को। मैंने तो गौर ही कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं किया भाई, मैं तो अपने धुन में ही रहती हूँ। खैर जो भी है, तो ऐसा ना टाइम लगता है, बट परेशान होने से बच गया, वरना जाता मेरा केटल। बहुत लोगों का हालांकि गया केटल वगैरह, बहुत लोगों का, जब मैं रूम से निकली वार्डन चली गई तो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी ने मेरे रूममेट का शिकायत लगाया था। क्या क्या बात कर रहे हैं? कि इसके पास मैम केटल है और उसके नाम से वो आई, मान लो कि सपोज कि उसका नाम कुछ भी है, रेन, ठीक है, तो रेन है, तो रेन के नाम से आया था वो कंप्लेन कि इसके पास केटल है। उसके बाद उन्होंने सबके पास वो करना स्टार्ट किया, आप ज़्यादा वोल्टेज वाला सामान नहीं रख सकते क्योंकि फ्यूज़ उड़ जाती है ऑब्वियसली। तो फैसिलिटीज़ उन्होंने दे नहीं रखी थी, तो हमने अपना इंतजाम किया, भाई हमारी भी मजबूरियाँ थी। पर वो आते हैं और उसका नाम लेते हैं और पूछते उसके पास केटल है, रेन। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और आई वाज लाइक, मैंने तो नहीं दिया, मुझे पता है वो अपने कबर्ड में जस्ट सामने ही रखी थी कि कबर्ड खुले और सीधे। अगर वो उस टाइम रूम में होती ना, क्योंकि अगर वो होती ना तो पक्का पकड़ी जाती। वो तो उसका केटल तो जाता है, वो हुआ। उसके बाद मैम जाती हैं, मैंने अपना कबर्ड खोल कर दिखाया क्योंकि उसके नीचे था ही नहीं, मैं तो अपने बेड के नीचे रखती थी, ठीक है। तो जो भी है हुआ। उसके बाद भी गाइस 2-3 बार और मेरे हॉस्टल में ऐसा छापा पड़ा था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हर बार मैंने अपना केटल को बचाया है गाइस। गर्म पानी करने में टाइम ही कितना लगता है गाइस? मैक्सिमम मेरे केटल में तो 10 सेकंड 9 सेकंड में हो जाता था। तो उसके बाद फिर वो गई, ठीक है, जो भी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ उसका नंबर डायल करो, तो मेरे फ़ोन से नहीं लग रहा था। तो मेरी रूममेट बोली कि मैं करती हूँ, तो मैंने बोला कि जाने दो, वो पकड़ी जाएगी, रहने। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो मत करो कॉल। उसके बाद मैम लोग के पास टाइम नहीं था, ऑलमोस्ट 3:50 को है, तो उसमें जाना था, तो वो चली गई, जो भी है। खैर जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपनी जान बचाई। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा और फनी होता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है ना। तो बहुत सारी लड़कियां डिस्कशन करते रहती हैं कि मेरा हेयर स्ट्रेटनर चला गया, ड्रायर चला गया, केटल चला गया, ये भी जो भी है। तो मेरे जस्ट रूम के बगल में थी, लेफ्ट साइड में जो थी, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां थी। वो ना पता नहीं मुझे क्या चुल मचा या बोला, उस टाइम मैं थोड़ी एक्साइटेड थी कि यार सबको चला गया, मैंने कैसे बचा लिया। और मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे बच गया भाई। तुम समझ, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। कोई तुम्हारे सामने हो, मान लो पुलिस तुम्हारे सामने हो और अचानक से तुमने पुलिस के सामने ही चोरी कर दी। हालांकि मैंने चोरी नहीं की, मतलब वो खुद को ढक लिया, अपने जुर्म को ढक लिया, वो भी काफी बड़ी बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो बताया उन लोगों को, मेरा तो बच गया, ऐसे मैंने कहा। इस डिपार्टमेंट की एक लड़की थी, पीछे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यार तुम तो एकदम खतरों के खिलाड़ी हो, तुमने तो वही चीज कर दिया। आंखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं, ऐसी सफाई है मेरी। आई नो मैं इतने अच्छा गाना नहीं गाती हूँ, बट उसने एग्जैक्टली यही गाना गाकर मुझे क्या बात कर रहे हैं? कि हाँ यार, बट मैं चोर तो नहीं हूँ, बट मैंने बचा लिया। वो बोले कि यार तुम तो खतरों के खिलाड़ी हो। उसके बाद वो मेरे से जब भी मिली 2-3 सेमेस्टर तक, उसने मुझे इसी नाम से बुलाया, खतरों के खिलाड़ी है। ये बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं थी, आई थिंक फ्रेंड थी उसी के डिपार्टमेंट की। वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कैसे तो मेरा दिमाग चलता है। हालांकि ऐसे चीज़ों में चलता नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी सी उस टाइम नाइव टाइप की लड़की थी। झूठ बोल रहा है। पूछती है मेरा नाम क्या है, मैं बोलती हूँ नहीं बताऊंगी, क्या पता अगला कंप्लेन तो मेरे नाम से ही कर दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हालांकि वो अपनी फ्रेंड से मेरा नाम पूछ सकती थी, उसे पता था। मैंने जो कांड किया ना, तो ऑलमोस्ट मैं पकड़े जाने ही वाली थी, बट मैंने खुद को बचा। यही बस मेरी स्टोरी थी, जो थोड़ी फनी भी थी, थोड़ी एडवेंचरस भी। भाई उस रात तो नींद नहीं आई। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं।
क्या पता आपको भी थोड़ी बहुत हंसी आ ही जाए. ओके, बाय, लव you guys. Keep watching my videos, like, subscribe and share, and keep supporting me. Okay, bye.